Dear students of class 9th, our today's topic is solution and its properties. लास्ट क्लास में मिक्सचर पढ़े थे, टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ा था जिसमें होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर था। जो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आते हैं हम सॉल्यूशन पर। A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. एक सॉल्यूशन क्या है? वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। होमोजेनियस मिक्सचर आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो वाला मिक्सचर होता है जिसमें जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं दे आर मिक्सड यूनिफॉर्मली, वो सही तरीके से मिक्स अप हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेमोनेड, सोडा वाटर, शुगर एंड वाटर एट्रा, ये सब आते हैं सॉल्यूशन में। आप साल्ट एंड वाटर की भी बात कर सकते हैं, सब क्या आते हैं सॉल्यूशन में। इस टाइप के सॉल्यूशन में क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं आपस में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। अब सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सोल्यूट। सॉल्वेंट क्या है? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट उसको बोलते हैं, वो वाला कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो दूसरे कंपोनेंट को अपने आप में डिसॉल्व करता है। यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इज लार्जर अमाउंट। ये जो सॉल्वेंट होता है ये लार्जर अमाउंट में ही होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम शुगर और वाटर सॉल्यूशन की बात करते हैं, उसमें जो वाटर है इट इज सॉल्वेंट, वो सॉल्यूशन को अपने आप में मिक्स करता है। वाटर सॉल्वेंट है इन केस ऑफ शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सोल्यूट की। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सोल्यूट। सोल्यूट क्या? सोल्यूट वो कंपोनेंट है एक सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करते हैं और ये यूजुअली लेसर क्वांटिटी में होता है, उस चीज को हम सोल्यूट कहते हैं। अब अगर एग्जांपल के तौर पर हम लें साल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन, जो साल्ट होगा ये सोल्यूट है और जो वाटर है दैट इज सॉल्वेंट। नाउ लेट्स कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पहली प्रॉपर्टी है एक सॉल्यूशन की, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। ये जो आपने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा, एक सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर। इन डायमीटर विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। एक पार्टिकल सॉल्यूशन का 1 नैनोमीटर से भी कम साइज का होता है और उसको नेकेड आई से हम नहीं देख पाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट passing through the solution, that is they don't show Tyndall effect, so the path of light is not visible in the solution. ये क्यों होता है सॉल्यूशन में? इसका जो पार्टिकल्स का साइज होता है इट इज वेरी स्मॉल, ये 1 नैनोमीटर से भी कम का होता है। इस कारण से ये इस पर जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है। इसलिए इस जब लाइट पास होती है एक सॉल्यूशन के तो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, हमें लाइट का पाथ नहीं दिखता, क्योंकि लाइट जब टकराती नहीं किसी चीज के, इसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। सो इन केस ऑफ द सॉल्यूशन द लाइट ऑफ द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है? द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इन केस ऑफ सॉल्यूशंस जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं इनको आप फिल्ट्रेशन के से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनमें जो पार्टिकल्स का साइज होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, कि वो जब आप फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर करते वो उसके उसी में से उसको पास कर लेते हैं, इसलिए इसको फिल्टर करना बहुत ही मुश्किल है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम शुगर और वाटर को मिक्स करते हैं तो एक सोल्यूशन बनता है, शुगर वाटर का सोल्यूशन बनता है। उसको आप अलग नहीं कर सकते शुगर को उससे, वाटर से। जब भी आप उसको फिल्टर करना चाहोगे उसके जो पार्टिकल्स होंगे दे विल पास थ्रू द फिल्टर पेपर, क्योंकि उनका साइज जो होगा दैट इज वेरी वेरी मच स्मॉल। इसलिए एक सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इन केस ऑफ सॉल्यूशंस।
फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो सोल्यूशन की है, द सोल्यूशन स्टेबल एंड सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। एक सोल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है क्योंकि इसके जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं अगर आप कुछ देर तक उसको अनडिस्टर्ब्ड रखोगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप चीनी और पानी को मिलाओगे, आपस में पूरा मिक्स करोगे, अगर आप कुछ देर तक उसको अलग रखोगे कहीं बिना टच के अनडिस्टर्ब्ड अलग रखोगे, तो इन केस ऑफ ए सोल्यूशन ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ देर के बाद देखोगे कि उसकी जो चीनी है वो नीचे सेटल हो गई होगी, ऐसा इसमें नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं जो सोल्यूशन है इट इज स्टेबल। तो आज आपने पढ़ा सोल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके में कोई भी डाउट होगा तो यू कैन कॉल मी। ओके, थैंक यू।